नमस्ते, वेलकम टू dialforpolicy.com। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में आने वाले टर्म इंश्योरेंस के रियल ऑब्जेक्शंस और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि उनका प्रोफेशनल जवाब कैसे देना है। अगर आपने ये हैंडलिंग टेक्निक सही से सीख ली तो मार्केट में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा जिसका जवाब आपके पास ना हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्शन 1, मुझे टर्म इंश्योरेंस लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, इंटरेस्ट तब आता है जब रिस्क समझ में आता है। मैं सिर्फ एक बात कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या आपके पास ऑलरेडी पर्सनल टर्म कवर है? अगर जवाब नहीं हो तब सर डिस्कशन इग्नोर करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हम आपको पॉलिसी लेने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके साथ बैठकर ये इवैल्यूएट करेंगे कि आपको टर्म प्लान की एक्चुअल नीड है या नहीं। अगर नीड हुई तो सजेस्ट करेंगे, नहीं हुई तो क्लियरली मना कर देंगे। क्या हम डिटेल में एक शॉर्ट डिस्कशन शेड्यूल कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन 2, मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है। बहुत अच्छी बात है सर, क्या आपको याद है वो कवर आपकी एनुअल इनकम का कितना गुना है? यहाँ रुकना है, कस्टमर को बोलने देना है। मार्केट एक्सपीरियंस के हिसाब से अधिकतर लोगों को एग्जैक्ट कवरेज का पता नहीं होता। अगर उन्हें पता ना हो, इसीलिए सर हम रिव्यू डिस्कशन करते हैं। अक्सर देखा गया है कि कई लोगों का कवर उनकी एक्चुअल नीड से 40-50% कम होता है। क्या हम एक शॉर्ट रिव्यू डिस्कशन कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन 3, प्रीमियम ज़्यादा है। सर एक प्रैक्टिकल सवाल पूछूं, अगर 1 करोड़ का प्रोटेक्शन 800 से 1000 रुपये महीना में मिल रहा है तो आपके हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा है या रिस्क ज़्यादा है? यहाँ पॉज लीजिए, साइलेंस पावरफुल टूल है, कस्टमर को सोचने दीजिए, फिर कहिए। चलिए सर, डिटेल में बैठकर एग्जैक्ट प्रीमियम और नीड कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन 4, मैं बाद में देखूंगा। सर इंश्योरेंस का एक सिंपल रूल है, जितनी देर करेंगे उतना प्रीमियम बढ़ेगा और हेल्थ रिस्क भी। आज अप्रूवल मिलना आसान होता है, कल अगर मेडिकल कंडीशन चेंज हो गई तो कंपनी मना भी कर सकती है। इसीलिए सर डिसीजन लेने से पहले एक डिटेल्ड डिस्कशन कर लेना बेटर होता है। क्या मैं आपका 15 मिनट का टाइम शेड्यूल कर सकती हूँ? ऑब्जेक्शन 5, मैं ऑनलाइन ले लूँगा। ऑनलाइन लेना गलत नहीं है सर, लेकिन क्लेम के समय फैमिली को डॉक्यूमेंटेशन और फॉलोअप में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिसी लेना नहीं, बल्कि क्लेम सेटलमेंट तक साथ रहना होती है। इसीलिए फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा एक्सपर्ट डिस्कशन के बाद लेना चाहिए। क्या हम एक शॉर्ट कंसल्टेशन फिक्स कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन 6, मुझे टर्म इंश्योरेंस में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। सर टर्म प्लान रिटर्न के लिए नहीं होता, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता है, इसीलिए इसका प्रीमियम सबसे कम होता है। मार्केट में आज रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स भी उपलब्ध है, जिसमें अगर पॉलिसी पीरियड में कुछ नहीं होता तो जमा की गई प्रीमियम राशि बिना ब्याज वापस मिल सकती है। लेकिन याद रखिए सर, इंश्योरेंस का काम इनकम रिप्लेस करना होता है और सबसे बड़ा बेनिफिट मेंटल पीस होता है। ऑब्जेक्शन 7, अभी पैसे नहीं हैं, हाथ टाइट चल रहा है। इसी वजह से इंश्योरेंस और ज़रूरी हो जाता है सर। जब फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा हो तब प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आज हाथ टाइट है और कल इनकम रुक जाए तो फैमिली कैसे मैनेज करेगी? आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सबसे अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए डिसीजन लेने से पहले एक डिटेल्ड कैलकुलेशन कर लेना सही रहेगा। क्या हम इस पर बैठकर बात कर सकते हैं? ड्रूज इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग पॉइंट, HLV कॉन्सेप्ट। टेलीकॉलर को याद रखना है, टर्म इंश्योरेंस बेचने से पहले क्लाइंट की HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। जब तक आप HLV कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक एक्चुअल नीड क्लियर नहीं होगी। इसीलिए कॉन्वर्सेशन का गोल सेल नहीं बल्कि नीड एनालिसिस डिस्कशन फिक्स करना है। क्लाइंट को बताएं, सर एक्चुअल रिक्वायर्ड कवर HLV कैलकुलेशन के बाद ही निकलता है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से डिस्कशन शेड्यूल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझने की ज़रूरत है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्कशन के बाद ही सेल होता है। कस्टमर सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी और नॉलेज इवैल्यूएट करता है। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तब डिसीजन होता है। धन्यवाद।